नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी के बारे में वीडियो अपलोड करता हूं तथा इस सरकारी नौकरी के पाने के लिए तैयारी करने से संबंधित सामान्य अध्ययन का भी वीडियो अपलोड करता हूं। साथियों, आप मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर के प्लेलिस्ट में जाइए। वहां पर एक सरकारी नौकरी के नाम से प्लेलिस्ट है। इस पर क्लिक करके आप एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो को देख सकते हैं तथा अपने योग्यता के अनुसार आप सरकारी नौकरी ज़रूर पा सकते हैं। साथियों, आज भी मैं एक महत्वपूर्ण सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी लेकर आया हूँ। आपसे मेरा आग्रह है कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि अब जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको इसके बारे में अच्छी तरह जानकारी हो जाएगी और इसे भरने में आपको किसी तरह की गलती नहीं होगी। तो साथियों, चलिए इसे शुरू करते हैं। यह वैकेंसी निकली हुई है संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी के द्वारा 253 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस में सहायक कमांडेंट अर्थात असिस्टेंट कमांडेंट के पद के लिए वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पर कुल पद रहेगा 253। यह वर्ष 2022 की वैकेंसी है। आगे देख लेते हैं। इसके लिए विज्ञापन संख्या है 09/2022-CPF यह विज्ञापन संख्या है। आगे देख लेते हैं। परीक्षा या पद का नाम समझिए। पद का नाम है असिस्टेंट कमांडेंट, जिसे सहायक कमांडेंट बोलते हैं, और परीक्षा का नाम रहेगा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस परीक्षा 2022, जो संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट की जाती है। यह काफ़ी अच्छा पद है। इससे आपको अधिकारी बनने का सुअवसर प्राप्त होता है। आगे देख लेते हैं इसके बारे में। कुल पदों की संख्या है 253। वेतनमान विज्ञापन के अनुसार है। आगे हम इसी वीडियो में आगे इसके आधिकारिक विज्ञापन से भी हम इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। वह विज्ञापन 15 पेज का है, तो हम उसे भी देखकर इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। आगे देख लेते हैं। शैक्षिक योग्यता आवेदक के पास मात्र स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में हो, किसी भी सब्जेक्ट में हो। अगर ग्रेजुएशन किया है तो निश्चित रूप से इस पद के लिए आवेदन कर सकता है। कार्य करने का स्थान, क्योंकि यूपीएससी द्वारा यह नियुक्ति होगी, परीक्षा के पश्चात यह नियुक्ति की जानी है। अतः अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर पूरे भारतवर्ष में प्राप्त होगा। आगे देख लेते हैं। आयु सीमा, आवेदक की आयु सीमा अर्थात आयु 20 वर्ष न्यूनतम और 25 वर्ष अधिकतम होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं। आवेदन शुल्क, सामान्य ओबीसी कोटि के आवेदकों के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 200 रुपया, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला तथा विकलांग आवेदक को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। इनको आवेदन शुल्क से माफ़ किया गया है। आवेदन कैसे करें? इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार यूपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट, ये यूपीएससी का आधिकारिक वेबसाइट है https://upsconline.nic. ये यूपीएससी का वेबसाइट है। इस पर जाकर आप विस्तार से इसके बारे में अध्ययन भी कर सकते हैं। ऐसे मैं इस वीडियो में ही आपको उसके विज्ञापन से विस्तार में बताने वाला हूं। आपसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, के माध्यम से आप 20 अप्रैल 2022 से 10 मई 2022 तक या इसके पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया, चयन लिखित परीक्षा साक्षात्कार पर आधारित होगा। रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू देना होगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तिथि अर्थात शुरुआत हो गई है 20 अप्रैल 2022 से।
ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 10 मई 2022 को शाम 6 बजे तक आप जमा कर सकते हैं ऑनलाइन। तो साथियों आगे देख लेते हैं। बैंक में शुल्क की भुगतान की अंतिम तिथि रहेगी 9 मई 2022 तक आप भुगतान शुल्क का कर सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि रहेगी 10 मई 2022। यूपीएससी सीपीएफ असिस्टेंट कमांडर, एसी मीन्स होता है, एसी मीन्स है असिस्टेंट कमांडर की परीक्षा होगी 7 अगस्त 2022 को होगा। 7 अगस्त 2022 को एग्ज़ाम होगा। तो साथियों इसके दूसरे चरण में हम इसके आधिकारिक विज्ञापन से इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो इसी वीडियो में आगे है। आप इसी वीडियो में बने रहिए। साथियों वीडियो के हम इस भाग में हम देख लेते हैं कि इसके आधिकारिक विज्ञापन से इसके बारे में क्या जानकारी दी गई है, विस्तार से इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, यह वैकेंसी निकली हुई है जो परीक्षा कंडक्ट करती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, देख पा रहे हैं आप। इसके लिए एग्जामिनेशन नोटिस नंबर है 9/2022, यहाँ पर दिया हुआ है 9, ये देखिए। इसके लिए 20 तारीख डेट है, 20 अप्रैल से कोई एडवर्टीजमेंट आया है। आगे देख लेते हैं। लास्ट डेट फॉर सबमिशन यहाँ पर दिया हुआ है 10 मई 2022। आगे लिखा हुआ है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन 2022। इसका वेबसाइट, यहाँ पर वेबसाइट है यूपीएससी का, इस पर जाकर आप विस्तार से और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है कैंडिडेट टू बी इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन। यहाँ पर एलिजिबिलिटी के बारे में दिया गया है। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द एग्जामिनेशन शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल द एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर द एडमिशन फॉर द एग्जाम। इनका कहना है कि अगर आप किसी इस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास भरने के लिए जो नियम और जो आपको आवश्यक योग्यता है वह फुलफिल होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, तभी आप भरिए। आगे दिया है हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई ऑनलाइन करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन करना है। इसके वेबसाइट पर जाकर आप http यहाँ पर लिखा हुआ है https://www.upsconline.nic.in पर जाकर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। आगे देख लेते हैं। कैंडिडेट शुड हैव डिटेल्स ऑफ 1 फोटो आईडी। आपको एक फ़ोटो आईडी जैसे आधार कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, पैन कार्ड हो, यहाँ पर लिखा हुआ है, पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, कोई भी एक आपको यहाँ पर भरने में ज़रूरत पड़ेगी। इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। और यही आईडी आपको दिस फोटो आईडी कार्ड विल बी यूज फॉर ऑल फ्यूचर रेफरेंस एंड द कैंडिडेट इज एडवाइज टू कैरी दिस फोटो आईडी कार्ड व्हाइल अपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन और पर्सनैलिटी टेस्ट। यह कहा जा रहा है कि जो यहाँ पर फ़ोटो आईडी देंगे उसकी ज़रूरत फ्यूचर में हमेशा पड़ेगी। आपको इसको रिटन एग्ज़ाम चाहे पर्सनैलिटी टेस्ट होगा वहाँ पर लेकर आना होगा। यहाँ पर दिया हुआ है लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ द एग्जामिनेशन, यहाँ पर दिया हुआ है 10 मई 2022 को शाम 6 बजे तक आप भर सकते हैं फॉर्म को। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ई एडमिट कार्ड इशू हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ है ई एडमिट कार्ड 3 सप्ताह पहले इशू होगा, यहाँ पर यह लिखा हुआ है। कोई एडमिट कार्ड डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा, यह भी लिखा हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर भरने का इंस्ट्रक्शन दिया गया है 6 नंबर में, इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग द OMR शीट बोथ राइटिंग एंड मेकिंग आंसर इन OMR शीट। OMR शीट में आंसर देना होगा। यूज ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ओनली, केवल ब्लैक बॉल पॉइंट पेन को केवल यूज करना है, कलर पेन को नहीं यूज करना है, पेंसिल को नहीं यूज करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है पूरा, इसमें इस इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर पूरा दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। स्पेशल 7 नंबर में दिया है स्पेशल इंस्ट्रक्शन, इसमें लिखा है कि आप इसको केयरफुली अच्छी तरह से पढ़िए। कन्वेंशनल टाइप के लिए भी आपको अच्छी तरह पढ़ना है। अपेंडिक्स नंबर 4 यहाँ पर दिया हुआ है। आगे देख ले
फैसिलेशन काउंटर फॉर द गाइडेंस फॉर, अगर आपको कोई चीज़ की हेल्प की ज़रूरत है तो उसके लिए यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, ये टेलीफोन नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है मोबाइल फ़ोन एंड अदर आर्टिकल्स बैन, ये बैन रहेगा एग्जामिनेशन में, आपको नहीं ले जाना होगा। यहाँ पोस्ट देख लेते हैं, द टेंटेटिव नंबर ऑफ द वैकेंसी यहाँ पर लिखा हुआ है, संभावित वैकेंसी है BSF में 66, CRPF में 29, CISF में 62, ITBP में 14, SSB में 82, इस प्रकार 253 कुल वैकेंसी है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। आगे देख लेते हैं, द नंबर ऑफ वैकेंसी मेंशन अबव इज लिएबल टू अल्टरेशन, इसमें चेंजिंग हो सकता है, यह भी लिखा हुआ है। सेंटर फॉर एग्जामिनेशन, देखिए सेंटर फॉर एग्जामिनेशन है, मोस्टली प्रत्येक राज्य की राजधानी में इसका सेंटर रहता ही है। आप देख पा रहे हैं ये सेंटर है, सब अल्फ़ाबेटिकल सेंटर दिया हुआ है, आप जिस राज्य में है अपने अनुसार यहाँ पर सेंटर भर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं दिल्ली है, देहरादून है, दिसपुर है, पटना है, रांची है, रायपुर है, उदयपुर है, विशाखापत्तनम है, पटना है, पणजी है, ये पूरा कोची है, कोलकाता है, मुंबई है, नागपुर है, ये सब सेंटर हैं एग्ज़ाम के। आप अपने नियरेस्ट सेंटर को, अपने घर से जो नियरेस्ट सेंटर है उसको आप भर सकते हैं एग्ज़ाम में, जहां आपको अपीयर होने में सहूलियत हो। आगे देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि वैकेंसी 15 पेज का है। नेशनलिटी में लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी ऑफ कंडीशन, नेशनलिटी में लिखा हुआ है कि इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पर। सेक्स में मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल हैं। ध्यान देने की योग्य बात है कि पुरुष और महिला दोनों इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, महिला और पुरुष दोनों। एज लिमिट देख लेते हैं, ए कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड 20 ईयर्स, 20 साल की एज जरूर होनी चाहिए। मस्ट नॉट अटेंड 25, मोर देन 25 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। और एज की गणना 1 अगस्त 2022 से की जाएगी, ये देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए। अपर एज में शेड्यूल टाइप को 5 वर्ष का यहाँ पर लिखा हुआ है, रिलैक्सेशन रहेगा 3 ईयर्स का रहेगा अदर बैकवर्ड कास्ट को, अब 5 ईयर्स रहेगा सेंट्रल सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 5 साल का भी छूट उनको अपर एज में मिलेगा। आगे देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हो जरा, ऑल कम्युनिकेशन रिगार्डिंग शुड कंटेन फॉलोइंग पार्टिकुलर्स, ये आप कोई चीज़ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो यह आपको डिटेल्स लिखकर कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, यहाँ पर दिया हुआ है। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, ए कैंडिडेट मस्ट होल्ड ए बैचलर डिग्री ऑफ ए यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड बाय एन एक्ट ऑफ द सेंट्रल, आपको ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, यही लिखा हुआ है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कोई अनुभव की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। फिजिकल स्टैंडर्ड चाहिए, चूँकि असिस्टेंट कमांडेंट की नियुक्ति की जानी चाहिए। कैंडिडेट मस्ट मीट द प्रिस्क्राइब्ड फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द एडमिशन, यहाँ पर मेडिकल और फिजिकल स्टैंडर्ड की चेक की जाती है। पोसेशन ऑफ NCC B और C सर्टिफिकेट, ये अगर है तो अच्छी बात है, आपके पास डिजिरेबल है, ये नहीं है तो भी चलेगा, अगर है तो आपको थोड़ा बहुत प्रेफरेंस दिया जा सकता है। फ़ी देख लेते हैं, फ़ी में 200 रुपया देना है, यहाँ पर 200 लिखा है। फीमेल शेड्यूल ट्राइब को फ़ी से एग्जाम्पशन किया गया है, इनको नहीं फ़ी देना है। फ़ी कब तक भरना है यहाँ पर इसमें यह भी मेंशन किया गया है। आगे देख लेते हैं हाउ टू अप्लाई, कैंडिडेट को इसके वेबसाइट यहाँ पर है https://www.upsconline.nic.in पर जाकर आपको विस्तार से यहाँ पर दिया हुआ है, आप पढ़कर इसको भर सकते हैं और फ़ी को सबमिट कर सकते हैं ऑनलाइन, यहाँ पर दिया है। यहाँ पर यह भी दिया है कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये क्राइटेरिया फुलफ़िल किया जाना चाहिए, आपके पास मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, फिजिकल स्टैंडर्ड आपको होना चाहिए। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET बोलते हैं इसे, PST बोलते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट।
यहाँ पर डिटेल्स में दिया गया है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आगे देख लेते हैं। लास्ट डेट फॉर सबमिशन 10 मई 2022 लास्ट डेट है, शाम के 6 बजे तक, आप देख पा रहे हैं। कोरस्पॉन्डेंस विद कमीशन का एड्रेस यहाँ पर वेबसाइट का भी दिया गया है। आपको ई एडमिशन सर्टिफिकेट मिलेगा, अर्थात एडमिट कार्ड मिलेगा, ई एडमिट कार्ड मिलेगा आपको, यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन, आप चाहें तो फॉर्म को विड्रॉल भी कर सकते हैं। सर्विस लोकेशन में, सर्विस लोकेशन देख लेते हैं। सर्विस लोकेशन मेड ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ मेरिट लिस्ट एंड दिस सर्विस प्रेफरेंस। अगर आपके पास मार्क्स जिस प्रकार आ रहे हैं और आपने जिस प्रकार चॉइस भरा है उसके अनुसार ही आपकी सर्विस का लोकेशन दिया जाएगा, यहाँ पर दिया है। और भी इसके बारे में यहाँ पर 9 नंबर में डिटेल्स दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अदर डिटेल्स में दिया है सिलेक्शन प्रोसीजर पब्लिक स्कीम एंड सिलेबस दिया है अपेंडिक्स 1 में। आगे में यहाँ पर इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट फॉर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये अपेंडिक्स 2 में दिया हुआ है। स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉर द ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट अपेंडिक्स 3 में दिया हुआ है। आगे स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉर द कन्वेंशनल टाइप टेस्ट अपेंडिक्स 4 में दिया हुआ है। इसी में आगे है फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए अपेंडिक्स 5 में दिया हुआ है, यहाँ पर आप आगे देखेंगे। अपेंडिक्स 1 में देखिए ये सिलेबस पूरा इसके बारे में, एग्ज़ाम के बारे में दिया हुआ है, लिखा हुआ है अपेंडिक्स 1 सिलेक्शन प्रोसीजर पब्लिक स्कीम एंड सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन, ये दिया हुआ है डिटेल्स में। दिया हुआ है 7 अगस्त को 2022 को एग्ज़ाम होगा, 2 पेपर का होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है पेपर 1 एंड पेपर 2। पहला पेपर 10 बजे से होगा 12 बजे तक तथा दूसरा होगा 2 बजे से 5 बजे तक। पेपर 1 रहेगा, इसमें रहेगा जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस रहेगा 200 मार्क्स का, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा यह। और पेपर 2 रहेगा जनरल स्टडी एसे एंड कम्प्रीहेंशन, ये रिटन टाइप का रहेगा यह। इसका लिखने का मीडियम रहेगा इंग्लिश और हिंदी, लेकिन प्रिसाइज राइटिंग कॉम्प्रिहेंशन यह आपको इंग्लिश में ही देना होगा। इसके और आगे यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है इसमें एग्ज़ाम के बारे में, आप देख सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, पीईटी जिसको बोलते हैं। 100 मीटर दौड़ना होगा, यहाँ पर लिखा है 100 मीटर का रेस होगा, 16 सेकंड में दौड़ना होगा मेल को, फीमेल को 18 सेकंड में दौड़ना होगा। 800 मीटर का रेस होगा, 3 मिनट 45 सेकंड में मेल को दौड़ना पड़ेगा पुरुष को, और 4 मिनट 45 सेकंड में महिला को दौड़ना पड़ेगा। लॉन्ग जंप है 3.5 मीटर रहेगा मेल के लिए, पुरुष के लिए 3 चांस मिलेगा, महिलाओं के लिए 3 मीटर ही जंप करना पड़ेगा, 3 चांस इसको भी मिलेगा। शॉर्ट पुशअप रहेगा 4.5 मीटर्स, महिला के लिए नहीं रहेगा। यह फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इसके बारे में यहाँ पर दिया है, आप विस्तार से इसका अध्ययन कर लीजिए, अध्ययन करके संतुष्ट हो लीजिए। उसके बाद लिखा है इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट, जो मेडिकल में क्वालिफाई करेंगे, मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट विल बी, उनको फिजिकल उनको इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है जो 150 मार्क्स का होगा, 150 अंक का होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा? फाइनल सिलेक्शन मेरिट लिस्ट, द मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन द रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू पब्लिक पर्सनालिटी टेस्ट में के बाद ये तीनों मिलाकर आपको फाइनल रिजल्ट मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। यहाँ पर पेपर 1 के लिए देखिए सिलेबस दिया हुआ है, जनरल एबिलिटी है, मेंटल जनरल साइंस है, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी है। ये पेपर 1 में रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इससे संबंधित क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। पेपर 2 में रहेगा जनरल स्टडीज एसे एंड कम्प्रीहेंशन पार्ट, इसमें 2 पार्ट रहेंगे, पार्ट ए पार्ट बी, इसमें देख ले सकते हैं आप, पूरा दिया हुआ है इसके बारे में सिलेबस यहाँ पर।
और अपेंडिक्स सेकेंड में दिया है कैसे फॉर्म भरना है, यहाँ पर दिया है कितना साइज़ का फ़ोटो आपको 20 KB साइज़ का फ़ोटो अपलोड करना है, यह सब डिटेल्स में दिया है। आप 20 अप्रैल 2022 से 10 मई 2022 तक शाम 6 बजे तक भर सकते हैं फॉर्म को, यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर फॉर्म अगर कोई चाहता है कि विड्रॉल कर लें हम फॉर्म माने हटा लें तो वो भी कर सकता है, उसके लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ पर दिया है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, उसके लिए यहाँ पर विशेष यहाँ पर सूचना दिया हुआ है कि क्या क्या चीज़ एग्ज़ाम में नहीं ले जाना है। यहाँ पर लिखा हुआ है फ़ोन नहीं ले जाना है, कैलकुलेटर नहीं ले जाना है, ये सब लिखा रहता है। यहाँ पर आंसर शीट पार्टिकुलर बुकलेट रहेगा, 4 सेट में रहेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है ABCD 4 सेट का बुकलेट होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। आप इसको पढ़ लीजिए विस्तार से। आपको OMR शीट पर एग्ज़ाम देना है, ऑप्टिकल मार्क रीडर पर देना है ब्लैक बॉल पेन से, वहाँ पर लिखा हुआ है शुरू में ही। आगे देख लेते हैं। आंसर शीट कैसे भरना है, यहाँ पर दिया हुआ है। आपको केंद्र भरना है, यहाँ पर विषय भरना है, विषय कोड भरना है, यहाँ पर कोड भरना है, यहाँ पर आपका रोल नंबर भरना है। सब इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आप पढ़कर इसको आसानी से भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इधर भर कर दिखाया है, एक भर कर यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे सेंटर में दिल्ली है, सब्जेक्ट में जनरल एबिलिटी, सब्जेक्ट कोड है 99, रोल नंबर ये है। इस प्रकार भरना पड़ेगा। ई एडमिट कार्ड पर सब ये डिटेल्स दिया रहेगा, आपको भरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर देखिए अगर क्वेश्चन का बुकलेट सीरीज यहाँ पर कलर करना रहता है, आपका ए रहेगा तो एक कलर के लिए, और विषय कोड यहाँ पर भी ब्लैक पेन से कलर करना रहता है आंसर शीट में। जैसे 99 है तो पहला रो का 9, दूसरे रो का 9 कलर यहाँ पर किया हुआ है। तो आपको OMR शीट ऐसे भरना है। यहाँ पर रोल नंबर भी कलर करना है, 0 के लिए 0 यहाँ कलर किया है, 8 के लिए है 8 नीचे में किया है। इस प्रकार ये कलर किया हुआ है, आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं। अपेंडिक्स 4 में दिया है स्पेशल इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट फॉर कन्वेंशनल टाइप, जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होगा जिसको रिटर्न में लिखना होगा, उसके बारे में यहाँ पर ये डिटेल्स दिया गया है। कैसे आंसर करना है आपको यहाँ पर डिटेल्स में यहाँ पर बताया गया है। अब देखिए फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट कमांडर इन द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में, उसके लिए आपको फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, हाइट होना चाहिए। मेल पुरुष को 165 सेंटीमीटर, जबकि महिलाओं को 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट होना चाहिए 81 सेंटीमीटर पुरुष को, जबकि 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, महिलाओं के लिए ज़रूरत नहीं है। वेट 50 किलो होना चाहिए कम से कम पुरुष को, महिलाओं को 46 किलो वजन होना चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड में देखिए आई साइड में लिखा है, आई साइड अच्छा आँख का 6/6 6/9 होना चाहिए, अगर ख़राब आँख है तो 6/12 6/9 होना चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे लिखा है पूरा फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में यहाँ दिया हुआ है। शारीरिक कैसा होना चाहिए, टैटू अलाउ नहीं रहता है, टैटू क्लोजेस यहाँ पर लिखा हुआ है डिटेल्स में। ये हाइट के अनुसार एज के बारे वेट दिया हुआ, हाइट के अनुसार वेट के बारे में यहाँ दिया हुआ है। फीमेल का भी दिया हुआ है, यहाँ पर चार्ट दिया हुआ है। तो साथियों ये डिटेल्स में यहाँ पर दिया है, आप इसको जाकर विस्तार से इसके वेबसाइट से डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं विस्तार में से। सिलेबस को ज़रूर देख लीजिए अच्छी तरह से और अपनी परीक्षा को अच्छी तरह यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो साथियों मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यह काफ़ी अच्छा सर्विस है, इसे डायरेक्ट ऑफिसर बना जाता है और ऑफिसर के पद में नियुक्ति होती है। साथियों यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो कृपया मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके बेरोजगार दोस्त, बेरोजगार संबंधी, बेरोजगार भाई एवं बहन भी सरकारी नौकरी पाएँ तो उन्हें भी मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब करने के लिए कहिए तथा बेल आइकन को भी दबाने के लिए कहिए, ताकि जब भी मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर पर सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो अपलोड हो, आपको सबसे पहले इसकी सूचना मिल जाए तथा आप उस वीडियो को देखकर सबसे पहले परीक्षा का फॉर्म भर दें तथा तैयारी करना भी शुरू कर दें। साथियों आप मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को सब्सक्राइब करके मेरा सहयोग कीजिए। मैं भी
आपको एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो को बनाकर आपके सफलता के द्वार तक अवश्य पहुंचाऊंगा तथा इस परीक्षा की तैयारी करने से संबंधित भी मैं वीडियो को बनाते रहता हूं, जिसे आप देखकर अपनी परीक्षा की भी तैयारी कर सकते हैं। साथियों, आपने इतने लंबे वीडियो को अपने कीमती समय को निकालकर शुरू से अंत तक देखा और मेरे वीडियो को शेयर किया और आपने लाइक भी किया मेरे वीडियो को। इसके लिए मैं आप सबका कृतज्ञता व्यक्त करता हूं तथा आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। लास्ट में फिर आपसे ज़रूर आग्रह करूंगा कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से ज़रूर सब्सक्राइब कराइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन हो सके। तो साथियों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।